Hello children, today we are going to start our third chapter of civics book and the name of the chapter is Why do we need a parliament? As you know, in previous chapters we have discussed a lot about the election system of our country, how we can elect our representative to represent a government that will be responsible for working a suitable and systematic manner that country needs. To run a country, every country needs a stable and suitable government. And to represent the people's ideas and view, the country needs a healthy and systematic government, so a country can progress very fastly and very broadly. So in this chapter we shall be discussing about our parliament. How can a parliament be formed in our country and what are the types of our parliament? As you know, there is a parliament in India and the name of the parliament in India is Sansad. पार्लियामेंट को हमारे देश में संसद कहा जाता है. There are two houses of our parliament. One is Rajya Sabha and other is Lok Sabha. Rajya Sabha is considered to be upper house of parliament. Upper house, जिसको हम उच्च सदन भी कहते हैं. And the Lok Sabha is considered to be lower house. Lower house. How the composition of these houses of our parliament, composition कैसी है? राज्यसभा में जो है वो टोटल मेंबर्स होते हैं 250. There are 250 members in राज्यसभा. 250 members. How can we elect those 250 members? 250 members out of 250, 238 members to be elected by the state assemblies. राज्यसभा के मेंबर जो हैं टोटल मेंबर्स कितने होते हैं 250 and out of 250 238 members is elected by state assemblies and remaining 12 members जो बाकी के जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको जो है प्रेसिडेंट अपनी लाइकिंग पसंद के हिसाब से इलेक्ट करता है. वो हमारी कंट्री के आर्ट की फील्ड से हो सकते हैं, जो फेमस पर्सनालिटी होती हैं उनको प्रेसिडेंट वो इलेक्ट कर सकता है. तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा आपको ये पार्लियामेंट का अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है, उच्च सदन और निम्न सदन. तो राज्यसभा का हमने नोट कर लिया कि 250 मेंबर्स होते हैं. 238 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं स्टेट असेंबलीज के द्वारा और जो 12 मेंबर होते हैं उसको प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट करता है. And in the Lok Sabha there are total 545 members are elected. तो 545 members लोक सभा में होते हैं जो कि पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जिनको जो है हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. वो इलेक्शन के बाद क्या होता है उनको बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एमपी ये भी होती है राज्यसभा क्योंकि ये पार्लियामेंट का ही पार्ट होती है राज्यसभा. तो
545 टोटल मेंबर लोकसभा के होते हैं, जिसमें से 543 के लिए इलेक्शन होता है और जो 2 मेंबर्स होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो टोटल 545 मेंबर्स होते हैं, 250 members in Rajya Sabha and 545 members in Lok Sabha, and 12 members are elected by president here in Rajya Sabha and 2 members, ये जो 2 members होते हैं लोक सभा में, ये भी जो है वो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से चुनता है। तो टोटल जो है 545, यहाँ पे 255। तो दिस इज द कंपोजिशन। अब जो प्रेसिडेंट होता है हमारी कंट्री का, वो भी पार्लियामेंट का ही पार्ट माना जाता है। प्रेसिडेंट तो आज हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट हमें देखनी है। 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। राज्यसभा के टोटल मेंबर 250 होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ऐसे ही लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 2 मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और प्रेसिडेंट खुद भी जो है वो एक पार्लियामेंट का पार्ट होता है। तो आज के लिए जो है हमने सिर्फ जो है पार्लियामेंट की हमारी कंपोजिशन देखनी है कि कैसे पार्लियामेंट चुनी जाती है।